जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान के भजन में ही समय की सदुपयोगिता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, खूब ध्यान देकर सुने। संसार में जितनी चीज़ें दिखती हैं उनमें यह प्रतीत होता है कि सबसे श्रेष्ठ मनुष्य हैं। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, उत्तम कुल उत्तम देश में उत्पन्न किया है। सारे धर्म सनातन धर्म के बाद बने हैं, अन्य सब धर्म कल्पित हैं। वैदिक धर्म अनादि हैं। सारी बातें हमें प्राप्त हैं, फिर भी हम मूर्खता की हद करते हैं। जैसे मदिरा से चेत नहीं रहता, वैसे ही हम मोह माया रूपी मदिरा पीकर उन्मत्त हो रहे हैं। कबीर जी कहते हैं, कबीरा नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, यह पुर पटन यह गली बहुरी न देखहूँ आए। हम लोगों को यह विचार करना चाहिए कि मनुष्य जीवन का समय अमूल्य है। खाना पहनना भोग आलस्य प्रमाद शरीर के पालन पोषण में समय बिताना गले में छुरी मारना है। तुलसीदास जी कहते हैं, नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। आप अपने समय को शरीर के लिए बिता रहे हैं। यह शरीर आपके क्या काम आएगा? 10 सेर मांस बढ़ा लोगे तो क्या होगा? कम होगा तो क्या होगा? शरीर से तुम्हारा वियोग होगा ही। मनुष्य धर्म का पालन नहीं करें तो पशु के समान ही हैं। जिनमें विद्या तप दान ज्ञान शील गुण एवं धर्म नहीं है, वे मनुष्य शरीर में धरती पर भार रूप हैं। मनुष्य के रूप में पशु ही हैं। धन साथ नहीं जाता। दादा परदादा मर गए, साथ में एक पाई भी नहीं ले गए। जब ऐसी बात है तब समय को उत्तम से उत्तम काम में बिताना चाहिए। समय का 1/4 भाग भगवान के अर्पण कर दें तो समय नित्य और अमर हो जाता है। मूल्यवान समय को धूल में क्यों मिलाते हो? भगवान घोषणा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। आप लोगों को भगवान ने बुद्धि और ज्ञान दिया है। विषय भोगों से प्रेम हटाकर भगवान में लगाना है। संसार के भोग तो नाश होने वाले हैं, उनके साथ यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। किसी भक्त ने कहा है, आए थे कुछ लाभ को, खोए चले सब मूल, फिर जाओगे सेठ पा, पल्ले पड़ेगी धूल। जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान को प्राप्त नहीं करता है वह मूर्ख है। सारे संसार से प्रेम को हटाकर भगवान के चरणों में प्रेम करना चाहिए। भगवान तो आपको चाहते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। बुद्धि को पवित्र बना लोगे तो इस जन्म में भगवान मिल जाएंगे, अन्यथा मरते समय तो मिल ही जाएंगे। या जड़ भरत की तरह एक जन्म हो सकता है। हम लोगों का अमूल्य जीवन धूल में मिल रहा है। यदि हम प्रभु के गुण और प्रभाव को जानते तो उन्हें कभी नहीं भूलते। जब भगवान हमसे प्रेम करना चाहते हैं तो करोड़ काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। भगवान के साथ मित्रता हो गई तो फिर क्या कहना है। आप तो ऐसे बन सकते हैं कि आपके दर्शन स्पर्श करने वाले पवित्र हो जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका चित्त नित्य निरंतर परब्रह्म परमात्मा में लगा हुआ है, जो उस अथाह ज्ञान एवं आनंद सागर में ही मग्न रहता है,
ऐसे भगवत भक्त का कुल पवित्र हो जाता है, उसको जन्म देने वाली माता धन्य हो जाती है तथा यह पृथ्वी भाग्यशाली हो जाती है। हमको भक्त ध्रुव की तरफ ध्यान देकर भगवान में विश्वास करके भगवान के भजन में समय लगाना चाहिए। यही सबसे बढ़कर बात है। जय श्री राधे।